सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबायोटिक फूड्स के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड्स क्या होते हैं, यह जो फूड्स होते हैं हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक माने जाते हैं, क्यों यह कहा जा रहा है कि कोविड की जो थर्ड वेव आ सकती है उसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो उन बच्चों को कोविड संक्रमण के फेज से बचाने के लिए कैसे प्रोबायोटिक जो फूड्स हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं, और समझेंगे कौन सी संस्था भारत में प्रोबायोटिक जो फूड्स है वो कोविड को ध्यान में रखते हुए तैयार कर रही है। आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जो हमारा और आपका शरीर है यह कई प्रकार के तत्वों, बैक्टीरिया और साथ ही साथ जो अंगों का एक समुच्चय है उससे मिलकर बना हुआ है। हमारे जो शरीर के सभी अंग तभी तक सही तरीके से कार्य करते हैं जब उन्हें आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व मिलता रहे, अर्थात जो उनकी आवश्यकता का भाग है जब तक उनको सही तरीके से मिलता रहता है तो हमारा जो शरीर है अच्छा रहता है। इसी के कारण जो पोषक तत्व हैं उन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और पोषक तत्व जो हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है वह काफी अच्छा रहता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जिसका पेट सही है उसका पूरा शरीर क्या होता है, निरोग रहता है। तो जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है यह प्रारंभ होता है मुंह से, पेट होते हुए आंख तक क्या होता है, इसकी प्रक्रियाएं होती हैं। तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, गलती से यहां हाइड्रोजन सिस्टम लिख गया है, तो जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, इसमें सबसे बड़ा जो एक प्रमुख रोल होता है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह होता है बैक्टीरिया। हमारे शरीर में एक दो नहीं बल्कि कई कई 100 मिलियन क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक तरह से हम देखा जाए तो हम और आप क्या है, चलते फिरते बैक्टीरिया के एक भंडार है। ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारे शरीर में ये दो प्रकार के होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया। तो प्रश्न आएगा क्या खराब बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं? जी हाँ, रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपको गैस की दिक्कत होती है, कई बार आपको वोमिट सेंसेशन होता है या वोमिट हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है? खराब बैक्टीरिया की वजह से होता है। हमारे शरीर में अगर जो अच्छे और खराब बैक्टीरिया का संतुलन है, जब तक वो संतुलित रहता है तो ये जो खराब बैक्टीरिया है इनका कोई असर नहीं होता। दरअसल प्रकृति ने हमारे शरीर को इस रूप से बना रखा है कि अगर हम प्रकृति के नियमों के हिसाब से अपने खाद्य शैली, फूड हैबिट को लेकर चलें तो कभी भी जो ये गुड बैक्टीरिया हैं ये कम नहीं होंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो बैड बैक्टीरिया हैं वह प्रभावी नहीं होंगे। बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया दोनों का संतुलन शरीर अपने आप बनाकर चलता है, लेकिन आवश्यक होता है कि हम क्या करें, कुछ जो भोजन है उसको उसी रूप में लें जिससे हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उनका जो लेवल है वह मेंटेन रहे। खराब और अच्छे बैक्टीरिया में जब संतुलन क्या होता है, बिगड़ता है, तो हमारा जो शरीर है वह बीमार होने लगता है, अर्थात हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। कारण यह है कि जो खराब बैक्टीरिया को सप्रेस करने वाले, उसको रोक कर रखने वाले अच्छे बैक्टीरिया हैं हम उनको मार देते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जंक फूड लेते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, या जो भी ऐसी फूड हैबिट हम अपनाते हैं जिससे हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया है, खासकर जो गुड बैक्टीरिया है, वह जब खत्म हो जाते हैं तो जो बैड बैक्टीरिया का रेशियो शरीर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस समय क्या हो रहा है कि हर जगह आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट से लेकर जो स्ट्रीट फूड होता है उसका कल्चर चल रहा है। उसमें सबसे पहले जो हमारा शरीर है उसका डाइजेशन सिस्टम ही क्या होता है, खराब होता है, और उससे एक प्रक्रिया आगे बढ़ती है और पूरा शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो उससे भी क्या होता है, जो गुड बैक्टीरिया हैं वह खत्म हो जाते हैं या फिर वो मरने लगते हैं। अर्थात अगर
आप कोई ऐसी दवा का प्रयोग कर रहे हैं जो एंटीबायोटिक है, या जो ऐसी कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे बैक्टीरिया पर असर पड़ता है, तो वह क्या कर रहा है, कुछ समय के लिए तो आपको राहत दे देता है, लेकिन वह गुड बैक्टीरिया को क्या कर रहा होता है, मार रहा होता है। अब ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, इनको हमेशा हमारे शरीर में इनका जो लेवल है बनाकर रखना जरूरी होता है। तो प्रश्न आएगा कि आखिर ये अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में थे, लेकिन हमने अपने फूड हैबिट या जो भी हमारी जीवन शैली है उसके माध्यम से हमने इसको कम कर दिया, समाप्त कर दिया, या हम किसी बीमारी के शिकार हो गए, हमने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन ले ली, तो अब कैसे इनको लाया जाए। तो अच्छे बैक्टीरिया को लाने के लिए हमारे पास दो तरह के फूड्स होते हैं, एक होता है प्रीबायोटिक, दूसरा होता है प्रोबायोटिक। सबसे पहले प्रीबायोटिक को समझिए। प्रीबायोटिक फूड मतलब ये फाइबर वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। ये जो फाइबर वाले खाद्य पदार्थ हैं, यह क्या होते हैं, दरअसल ये हमारे लिए भोजन नहीं होते, बल्कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया हैं उनका भोजन होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, अगर आप क्या कर रहे हैं, केला ले रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं, सैलेड्स खा रहे हैं, सब्जियां पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया हैं उनको इससे भोजन मिलता है। अर्थात ये हमारे लिए भोजन नहीं है, यह क्या है, यह शरीर में जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनके लिए भोजन है। जब उनको आप क्या करते हैं, यह जिनका उदाहरण जो प्रीबायोटिक फूड्स के एग्जांपल हैं, जैसे केला है, लहसुन है, प्याज है, नट्स है, ओट्स है, सैलेड्स है, सब्जी है, जब इनको आप लेते हैं तो अच्छे जो बैक्टीरिया हैं उनका विकास तेजी से होता है। तो जो अच्छे बैक्टीरिया किसी भी कारण से कम हो गए थे वह बढ़ने लगते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इन प्रकार के भोजन जिसमें फाइबर वगैरह होता है, तो ये फाइबर क्या करता है, दो रूपों में कार्य करता है। एक तो जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया हैं उनके भोजन के रूप में ये उपयोग होता है, दूसरा हमारे पेट में जो गंदगी जमा हो गई होती है उसको खुरुच खुरुच के क्या करता है, यह अलग करता है। और इस तरह से बैक्टीरिया और फंगस जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं उनका तेजी से हमारे शरीर में विकास होता है। जैसे हमारे शरीर का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट होता है वो क्या करता है, माइक्रोबायोम के रूप में काम करता है। बायोम आप जानते हैं जिसमें क्या होता है, प्लांट्स वगैरह का विकास होता है। ठीक इसी तरह से जो माइक्रोबायोम का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन प्रीबायोटिक जो फूड्स होते हैं क्रिएट करते हैं जिसमें जो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है उनका तेजी से विकास करता है। इससे क्या होता है, एसिड और एंजाइम की जो मात्रा है वो संतुलित रहती है और धीरे धीरे जो बैक्टीरिया का अच्छे बैक्टीरिया का रेशियो कम हो गया था वह बढ़ने लगता है। और इसके अलावा हम जब प्रीबायोटिक फूड्स लेते हैं तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के अलावा कई तरह के न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं। तो ये तो हुआ कि जो प्रीबायोटिक फूड्स आप लेते हैं। दूसरा है प्रोबायोटिक। मान लेते हैं कि आपने एंटीबायोटिक ली और उसके बाद से आप प्रीबायोटिक जो है कि फूड्स ले रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में अगर बैक्टीरिया उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितने आपके शरीर की आवश्यकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं प्रोबायोटिक फूड्स। प्रोबायोटिक फूड्स ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें पहले से ही गुड बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, दही है, दही को आप खाते हैं तो अब ये जो दही है अंदर जाके सिर्फ जो है कि बैक्टीरिया के विकास के लिए कंडीशन क्रिएट नहीं करेगा जैसा कि प्रीबायोटिक कर रहा था, बल्कि दही के साथ ही आपके शरीर में बहुत से गुड बैक्टीरिया पहुंच गए और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, अपना विकास करते रहेंगे। तो WHO क्या कहता है, प्रोबायोटिक से तात्पर्य ऐसे फूड से है जिसमें क्या होते हैं, जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं और उनको हम भोजन के रूप में खाते हैं। अब दही है, दही को हम लोग भोजन के रूप में खा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है उसमें क्या होते हैं, जो वह दही क्या है, एक प्रकार का प्रोबायोटिक फूड है और उसमें जो है कि जो बैक्टीरिया जो है वह क्या है, हमारे शरीर में जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है यह होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु और यह क्या है, एक प्रोबायोटिक जीवाणु है। यही क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है और जब दही को आप उपभोग करते हैं तो यह आपके शरीर में जाता है। इसके अलावा बिफिडो, ईस्ट, बेसिली प्रोबायोटिक जीवाणु के ही क्या है, ये रूप है। तो जो प्रोबायोटिक फूड्स है ये क्या होता है, जब आप इसको लेते हैं तो जो पहले से जो आप बैक्टीरिया थे उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। अर्थात आपने प्रीबायोटिक के माध्यम से जो शरीर में बैक्टीरिया थे उनके प्रजनन दल और उनके विकास के लिए आइडियल कंडीशन क्रिएट कर दिया और अब जो है कि आप प्रोबायोटिक के माध्यम से डायरेक्ट बैक्टीरिया को अंदर ले जा रहे हैं और इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके शरीर में
जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका लेवल बढ़ता चला जाता है। तो इससे क्या होगा, जो फिर गुड बैक्टीरिया आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में आ गए तो जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो खराब बैक्टीरिया हैं, उनके जो प्रभाव उसको कम करता है। आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको मजबूत करता है। क्योंकि अगर बैक्टीरिया पर्याप्त है अर्थात गुड बैक्टीरिया पर्याप्त है तो आपको क्या हो रहा है, जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसका अवशोषण सही से हो जा रहा है। आपके जो शरीर के सभी अंग हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल रहा है और इससे क्या हो रहा है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है वह मजबूत होने लगता है। और जब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो हमारा जो संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने कहा कि अगर एंटीबायोटिक का आप ज्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे शरीर में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक जो है कि फूड से उसको खाने के बाद दही, डार्क चॉकलेट, अचार, योगर्ट, इडली, ढोकला, पनीर, छाछ, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं प्रोबायोटिक फूड के। ध्यान दीजिए, जितने भी नाम लिखे हैं आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है ये सब क्या है, प्रोबायोटिक हैं और एक तरह से ये नेचुरल है। तो ये जो प्रोबायोटिक है इनका अगर आप प्रयोग करेंगे इससे आपकी प्रतिरक्षा तंत्र पर क्या होगा, ये जो है कि पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। जो प्रोबायोटिक विधि है इसकी खोज की गई थी रूसी वैज्ञानिक जिनका नाम आपको लिखा हुआ है और इनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए इनको मिला था। जो कोविड और प्रोबायोटिक का क्या संबंध है इसको समझ लीजिए। जो कोविड होता है किसी व्यक्ति की तो प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और हम कोविड के दौरान दो चीजें हुई, एक तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कोविड ने कम कर दिया, कोरोना वायरस ने कम कर दिया। दूसरा, हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का भी प्रयोग करते हैं। इससे क्या हुआ कि और जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को संभाले हुए थे जो बैक्टीरिया, उनका रेशियो और कम हो जाता है और इसके वजह से क्या होता है कि हमारा शरीर बहुत ज्यादा जर्जर हो चुका होता है। अधिक दवाओं का प्रयोग हम कोविड में करने लगते हैं और इससे क्या होता है सही, और कोविड के दौरान हम सही से पोषक तत्व भी नहीं ले पाते तो इससे क्या होता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। और अन्य बीमारियां, जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के बाद कई तरह की जो है कि अन्य बीमारियां हो जाती हैं, उनके प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं। इसीलिए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है CFTRI, जो कि CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक लेबोरेटरी है, यहां पर कहा गया है कि यह जो है कि क्या करेंगे, प्रोबायोटिक फूड्स बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो CFTRI है ये क्या है, CSR है, CSIR की एक संस्था है और ये क्या करती है, फूड साइंस पर कार्य करती है। और इसका जो गठन है 1950 में किया गया था। मैसूर कर्नाटक में इसका जो है कि मेन लेबोरेटरी है, इसके अलावा अन्य जगहों पर इसके रीजनल सेंटर्स है। तो जो कोविड का पहला फेज आया था उस समय इस संस्था ने कई तरह के जो है कि प्रोबायोटिक फूड्स बनाए थे जिनका नाम आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, तीसरे चरण के लिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रोबायोटिक फूड का निर्माण कर रहा है। जो CFTRI के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो प्रोबायोटिक फूड्स का हम निर्माण कर रहे हैं यह क्या करेगा, कोविड के थर्ड वेव से बच्चों को सुरक्षित रखेगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं, नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अर्थात पौधा, फलों और सब्जियों और अनाजों से क्या कर रहे हैं, प्रोबायोटिक फूड्स का निर्माण कर रहे हैं। इसमें विटामिन A, C, D, E के साथ अन्य जो न्यूट्रिशंस होते हैं वह मेंटेन होंगे और इनका अगर उपयोग बच्चे करते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम क्या रहेगा, बूस्ट बना रहेगा। और इससे क्या होगा कि जो उनको कोविड का अगर जो है कि उनको संक्रमित भी हो जाते हैं तो उन पर निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है तो कोविड से आप आसानी से लड़ सकते हैं। तो ये था आपका प्रोबायोटिक के संदर्भ। विदेश में प्रोबायोटिक पर बहुत शोध हुए हैं और यह माना गया है कि डायरिया, मधुमेह, जो है कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मोटापा बढ़ाने, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये काफी उपयोगी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तैयार या खरीदे गए प्रोबायोटिक फूड का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि साइड इफेक्ट होते हैं, इनसे मानसिक समस्याएं भी होती। लेकिन जो घरेलू प्रोबायोटिक्स हैं जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे कि आप दही का प्रयोग कर लीजिए, जैसे आप ढोकला का बना लीजिए, बहुत सी चीजें जिनको हमने बताया उनका प्रयोग करेंगे तो इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो प्रोबायोटिक है इसका मार्केट कई हजार करोड़ रुपए में है, इसलिए इसको कई बार अति उपयोगी भी बनाया जाता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि किसी भी चीज का उपयोग उतना ही करना है जितना
जितनी आपके शरीर की आवश्यकता का भाग है। इसलिए जितनी चीजें आपके घर में हैं उन्हीं चीजों का उपयोग करिए, ज्यादा बाहर की चीजों का उपयोग मत करिए। इससे क्या रहेगा, जो प्रोबायोटिक जो फूड्स हैं अगर उनको पर्याप्त मात्रा में लेते रहेंगे तो आपके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है मजबूत रहेगा। कोविड आए या फिर कोई दूसरी बीमारी आप उसको आसानी से टैकल कर लेंगे। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है, बच्चों के लिए प्रोबायोटिक फूड्स का निर्माण किया जा रहा है। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।